Just just read your. It is a wonder I am living while breathing. Life force is spiraling up and the chest is expanding. The more I think of this wonder, the more mysterious and wondrous it appears. Eyes can see all things. Ears can hear all kind of sounds. Can hear the wind whispering and the birds chirping. The heart is beating in a rhythmic pulsation. The legs are moving and walking. Hands are touching and feeling. Bring them to the nose and smell their odors. Put them in mouth and taste their flavor. Chew them with teeth and eat them with satisfaction. The wondrous brain makes us think. The mind can feel all kinds of things. दो Really, I मिनट. am living together with this world. It is a sheer wonder. प्रोफेसर क्या कह रहे हैं उसमें? वंडर. वंडर मतलब पूरा आश्चर्य. दिस वर्ल्ड इज आश्चर्य. और आश्चर्य की नजर से कौन देखता है? कब ज्यादा आश्चर्य होते थे हमें? बच्चे थे तब. और बचपन जैसे जैसे हम मिस कर रहे हैं वैसे हमारा आश्चर्य है हम ना. है ना. छोटा बच्चा क्या करता है? अंगूठा डालता है, उंगलियां टेस्ट करता है. सो कभी कभी क्या करना पड़ेगा हमें? वंडर फील करना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चा छोटा होना। बच्चा होना पड़ेगा. इट इज एक्चुअली वंडर आई एम लिविंग. क्या कह रहे प्रोफेसर उसमें? It is a wonder that I'm living while breathing. ब्रीदिंग की तरफ ध्यान है क्या हमारा? नहीं है. सो बहुत बार. चलो और एक बार हमें पढ़ेंगे स्लोली. शुरू से ना। स्लोली बाकी लोग ज्वाइन होने तक एक बार वापिस स्लोली पढ़ो उसको. एक एक लाइन पढ़ो. एक Okay. एक लाइन. It is a wonder I am living while breathing. इट इज अ वंडर I am living while breathing. व्हाइल ब्रीदिंग. एक एक सेंटेंस के ऊपर आपको सब लोगों को मेडिटेशंस करने पड़ेंगे. क्योंकि जो जब ये पोएम प्रोफेसर से लिखी जा रही है तो डायरेक्टली एग्जिस्टेंस स्पिरिट इज गाइडिंग हिम. है ना. ये उस डायमेंशन की पोएम्स होती है. अगर आप श्लोक बोलते हैं, जो कुछ भी श्लोक होता है, या है ना, ज्ञानेश्वर जी की ओवी है, वो सब कैसे आती है? सीधे सीधे एग्जिस्टेंस स्पिरिट से. तो क्या है? इट इज वंडर आई एम I am breathing लिविंग while breathing. ब्रीदिंग व्हाइल ब्रीदिंग. है ना. ब्रीदिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ना. अगर ब्रीदिंग नहीं होगा तो क्या हो सकता है? कभी देखा है इसके बारे में? कभी सोचा है अपने ब्रीदिंग कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? सोचने का टाइम नहीं है. कितने लोगों, है ना, कितना सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. लाइफ को समझना है तो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो चल रहे हैं उसको समझना पड़ेगा. सो नेक्स्ट लाइन पढ़ो थोड़ा सा. Life force is spiraling up and the chest is expanding. लाइफ फोर्स इज स्पाइरलिंग अप एंड चेस्ट इज एक्सपांडिंग. है ना. जब वो अनुभव कर रहे थे प्रोफेसर, देन दैट व्हेन यू व्हेन हम सांस लेते हैं, जस्ट टेक अ वन डीप ब्रीथ
आपको मालूम है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है? स्पाइरल है एक्चुअली, एंड द एयर इज मूविंग स्पाइरली। स्पाइरल, आप जब भी इनहेल करते हैं तो वो एयर क्या करती है? स्पाइरल। इसीलिए वो कह रहे कि स्पाइरलिंग अप। देन नेक्स्ट। The more I think of this wonder, the more mysterious and wondrous it appears. जितना हम उसके बारे में डीप समझेंगे उतना, जीवन के बारे में जितना समझेंगे उतना क्या है? कम है, कम है। ज्यादा और बढ़ जाती है। और लिबरेशन, जितना समझेंगे उतना लिबरेट हो। ये रेशियो है, जितना जानेंगे समझेंगे उतना हल्का हो जाते हैं। स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ हम जब जाते हैं तो हम क्या होते हैं? क्लोजर टू स्थूल से लिबरेशन। सूक्ष्म मतलब कामनेस बढ़ता है, हल्का होता है ना? बॉडी हल्की होती है, सुना है ना आपने? बॉडी लाइट होती है, लाइट। जितना हम ऊपर ऊपर डायमेंशन को समझते जाते हैं, okay? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हम डायमेंशंस को ओपन करते जाएंगे। तो आज मैं इमोशंस को लूंगा, बट इमोशंस के पहले थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ आपको। बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड एंड सोल, किस कौन सूक्ष्मतम है और कौन व्यापक है? बॉडी एनर्जी सूक्ष्मतम मतलब सटलेस्ट। बॉडी सूक्ष्मतम है या सोल। सोल सूक्ष्मतम? सोल। है ना, माइक्रो एज वेल एज व्यापक। माइक्रो मतलब सूक्ष्म मतलब व्यापक होता है ना? थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझेंगे। एनर्जी बॉडी, सबल। सोल, सोल से सोल इज सूक्ष्मतम और एनर्जी बॉडी इज सूक्ष्मतम। सोल। सोल, माइंड इज सूक्ष्मतम या सोल इज सूक्ष्मतम? सोल। So, तो चलो मुझे एक आंसर दे दो सब लोग, सोल में बॉडी है या बॉडी में सोल है? यस श्वेता जी, सोल में बॉडी है। सोल मतलब एक, मैंने सोल पढ़ा है नहीं, बट उस एक सोल मतलब आपकी एक जीव तत्व जो नेचुरल एक्टिविटीज है ना, एक एंटिटी। मन तो पता है हमें, है ना? सोल में बॉडी होती है, बॉडी में सोल होता Soul decides to take a body, right? Depending on the wishes, depending on the Sanchit karma, and he decides the parents, and then he is born to those parents. Body is just a form. सोल में बॉडी सर। सोल में बॉडी। बॉडी, इसका आंसर है? यस प्लीज, नाम प्लीज बताइए। शोभा कुरुंदवाड़। शोभा, ओके गुड। सोल में बॉडी है, कैसे बताया आपने? सोल में कैसे बॉडी? पर जनरली बॉडी में सोल कहा जाता है ना। हाँ, ये हमारी गैर धारणा थी सर।
क्योंकि हमारे 4 लेयर्स है ना। हाँ हाँ ओके। एक्चुअली हमें भी पता नहीं था कि हम हमेशा समझते थे कि बॉडी के अंदर सोल होती है। चलो एक्चुअली हम इसको मुझे पता थोड़ा नहीं सा, है, मैंने ऐसे ही बताया, थोड़ा नहीं नहीं, सा इसलिए नॉलेज। इसलिए इसलिए तो पूछा मैंने कि किसने बताया, है ना। हम्म क्योंकि अगर पुराने स्टूडेंट ने बताया होता तो उनको एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक मालूम होता है, बट इट्स गुड। हम्म। हम थोड़ा सा समझेंगे क्या है। ओके, एक डायग्राम निकालते हैं तो इस डायग्राम से हम समझेंगे। सर माइंड आणि सोल मध्ये म्हणजे सोल सूक्ष्म हे कसं मला कळलं नाही. नहीं, सूक्ष्म मीन्स उससे भी माइक्रो पार्टिकल्स, पार्टिकल फॉर्म में माइक्रो होता है, उसमें लाइटनेस ज्यादा होता है। सोल इज लाइट देन द माइंड, मतलब हल्कापन, इजीली इजीली इवेपोरेट होने वाला। सूक्ष्म मतलब माइक्रो, मतलब जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता म्हणजे है माइंड ना। पेक्षा फास्ट, कारण आपण म्हणतो मन कुठे पण धावू शकतं क्षणार्धात. यस, कहाँ तक जा सकता है मन, मन जहां कहाँ तक तक जा, हमारा नॉलेज है. हाँ. हाँ, हमारा नॉलेज है, हमारा इंफॉर्मेशन है ना, वहां तक ही हमारा मन जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं। सोल जाएगा. ओके. सोल कैन ट्रेवल एवरीवेयर। ओके, तो थोड़ा सा समझेंगे, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपके इंटेंशंस कैसे, आपके इंटेंशंस, आज इमोशंस पढ़ाने वाला था बट थोड़ा सा इमोशन के लिए थोड़ा सा कंटिन्यूअस मुझे कल गैप होगा शायद, इसलिए मैं आज ये लाइव पार्टिकल्स, थोड़ा सा मैं पिंक कलर से, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। एक प्रोफेसर ने पार्टिकल थ्योरी दी है, क्या नाम दिया है, पार्टिकल्स। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, ये क्या है, लाइफ पार्टिकल्स। जिसे कहते हैं आप चेतना, चैतन्यता, ये बहुत हीलिंग। आप जो बोलते हैं ना कि स्माइल पार्ट, लाइफ पार्टिकल्स को ये आप स्माइल पार्टिकल्स कह सकते हैं। ओके, कितने हैं स्माइल पार्टिकल्स, लाइफ पार्टिकल्स, लाइफ फोर्स पार्टिकल्स, कितने हैं, इन्फिनाइट, अनंत। हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, आप इसको कह सकते परमात्मा, परम चेतना, चैतन्य, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं खाली दिखा रहा हूँ पार्टिकल्स, बट ये फिजिकल पार्टिकल है क्या, नो, दीज आर नॉट द फिजिकल पार्टिकल, दीज आर द जीरो वर्ल्ड पार्टिकल्स। खाली आपको समझाने के लिए मैंने पार्टिकल्स ये की है ना। दीज आर द इनविजिबल, मतलब हम उनको देख, हमारे फिजिकल आई से उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। फिजिकल आई से कनेक्ट मतलब उसको देख नहीं सकते। ओके, बियॉन्ड है। देन इसमें आती है सोल की टेरिटरी। मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए नजदीक निकाल रहा हूं, लेकिन इससे भी सूक्ष्म होते हैं। इसमें सूक्ष्म का मतलब होता है, इसमें गैप ज्यादा होता है। समझो हमने सोल
टेरिटरी, यहाँ पे लिख रहे हैं हमने सोल। ये क्या है? सोल की टेरिटरी नहीं होती, बट समझने के लिए सोल पार्टिकल्स। ओके, सोल वहां पे लिख के रखिए, सोल पार्टिकल्स इंक्लूड्स, या सोल इंक्लूड्स योर माइंड पार्टिकल्स। माइंड पार्टिकल्स थोड़े से कैसे होते हैं? सोल पार्टिकल्स से भी Gross. heavy, heavy and closed। उसमें जो एम्प्टी स्पेस है, ये सोल में इससे ज्यादा एम्प्टी स्पेस होंगे। यहाँ पे 4 ही पॉइंट्स निकाल सकते हैं आप सोल के, बट आपको समझने के लिए, दिखने के लिए मैंने ज्यादा पार्टिकल्स। सोल के बीच में स्पेस बहुत होती है सोल पार्टिकल्स के, और माइंड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस सोल से कम होती। माइंड इंक्लूड्स एनर्जी पार्टिकल। इसमें और स्पेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये मायने रखता है स्पेस कम होना? आपको बंद खोली में अच्छा लगता है या ओपन स्पेस में अच्छा लगता है? कुछ लोगों को बंद में भी लगेगा, बट जनरली क्या लगता है आपको? आप कहाँ पे फ्री महसूस करते हैं? आपको कहाँ पे फ्रेश लगता है? Open. पैक्ड या ओपन? ओपन, Yeah. ओपन। ओके। एनर्जी पार्टिकल्स इंक्लूड्स द फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी तो कैसी है आपकी? कैसी है? कितने Complete. पोर्स है? No pores. Gross. ग्रॉस है ना। अगर आपके स्किन के छिद्र ही पोर्स, वो ही स्पेस है ना। सो सिंपल, यहाँ पे मुझे कहना है सोल इंक्लूड्स माइंड, माइंड इंक्लूड्स एनर्जी, एनर्जी इंक्लूड्स फिजिकल बॉडी। बट मुझे कोई बता सकता है क्या इस फिजिकल बॉडी में भी लाइफ पार्टिकल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते? Everywhere. एवरीवेयर देयर इज अ लाइफ पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे ओके। तो आप अगर कोई चीज किसी चीज को कवर अप कर देती है, तो मुझे बताइए इस फिजिकल बॉडी में सोल पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? Yes. ओके। इस फिजिकल बॉडी में माइंड पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और इसमें एनर्जी पार्टिकल्स वो भी Yes. होंगे। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी के अंदर एनर्जीज है, माइंड है, सोल है, बट दैट इज द लोकल यूनिट्स। उसको शब्द कहा गया है लोकल यूनिट पार्टिकल्स। ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको मुद्राज, या आप जब चांटिंग करते हैं, नाम मंत्रास करते हैं, तो ये किसके ऊपर असर करता है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप माइंड को टच कर रहे हैं, है ना, आगे जाके हम समझेंगे माइंड एनर्जी बॉडी रिलेशनशिप, है ना। मतलब ये पार्टिकल्स बॉडी को, जब आप मुद्रा के फॉर्म में भी बॉडी को टच कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे लाइफ पार्टिकल्स से किसको जोड़ रहे हैं? मतलब जब आप ये मुद्रा पकड़ते हैं, समझो आपने ये मुद्रा पकड़ ली, बॉडी की, बॉडी की है ना, तो इसको पकड़ लिया, मतलब क्या किया आपने? बॉडी के कौन से पार्टिकल्स को एक्टिवेट किया? पहले तो आपने लाइफ पार्टिकल्स को एक्टिवेट किया, बॉडी के अंदर के आपके सोल पार्टिकल्स को एक्टिवेट किया, बॉडी के अंदर के आपके माइंड पार्टिकल्स को एक्टिवेट किया, बॉडी के अंदर के आपके एनर्जी पार्टिकल्स, एंड बॉडी पार्टिकल्स इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? मतलब ये मुद्रा किस डायमेंशन पे काम करेगी आपकी? सीधे सीधे लाइफ पार्टिकल्स से, है ना। आगे जाके हम बॉडी में पार्ट्स देखने वाले हैं, ऑर्गन्स की मुद्राज लेने वाले हैं, है ना। जब भी किसी
चीज को आप टच करते हैं वो क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। स्माइल, वहां पे एक्टिवेशन का मतलब लिख के रखिए, स्माइल एक्टिवेशन, है ना। स्माइल एक्टिवेशन मतलब वहां पे अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो न्यूट्रल होगी, वहां पे अगर कोई एक्सेसिवनेस होगा वो भी न्यूट्रल होगा। दैट इज द थिंग। ओके, मतलब बॉडी इंक्लूड्स लाइफ पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल्स एंड Energy. एनर्जी पार्टिकल्स एंड फिजिकल बॉडी। ओके, मुझे बताइए अभी एनर्जी बॉडी में क्या क्या होंगे? एनर्जी बॉडी में Life particles, soul particles, and mind particles. यस, लाइफ पार्टिकल्स है, एनर्जी पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? Yes. एनर्जी पार्टिकल इटसेल्फ इज द कवर, है ना। उसमें माइंड पार्टिकल्स होंगे, यस, और सोल पार्टिकल्स। बॉडी पार्टिकल्स होंगे क्या? नहीं. है ना, बॉडी पार्टिकल्स नहीं होंगे क्योंकि बॉडी की टेरिटरी कहाँ पे है? यहां तक ही, है ना। बॉडी पार्टिकल्स एनर्जी पार्टिकल्स में नहीं होंगी। इसीलिए आपका अगर कोई चक्रा लेवल पे इम्बैलेंस्ड है तो पहले चक्रा को ठीक करना पड़ेगा, देन जाके बॉडी ठीक होगी। आप बॉडी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी लेवल पे आप चिकित्सा कर रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द चक्रा हीलिंग, हो पाएगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। So what are those वैसे energy particles? Sorry, what are those energy particles in the body then? Are they not हम्म, the green particles, energy particles inside the body हाँ, are energy particles, right? So when you are healing the body, when there is a disharmony in the chakras, हम्म, हाँ, are these energy particles present in the yes. body not to be aligned? Then नो 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 नो, देखो इसमें सिंपल है, ये एनर्जी पार्टिकल्स इनसे कम्युनिकेट करेंगे ना। बट आप बॉडी लेवल, मुझे सिंपल ये कहना है, यू आर टेकिंग सम मेडिसिन किसी चीज के लिए, दैट मेडिसिन आर नथिंग बट द बॉडी पार्टिकल्स ना। वो भी बॉडी पार्टिकल्स है, वो बॉडी पार्टिकल्स को ठीक करेंगे, समझ में आ रहा है। बट एनर्जी पार्टिकल्स को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे ना। ओके, तो एनर्जी पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको एनर्जी डायमेंशन की चिकित्साओं का उपयोग करना पड़ेगा। बट एनर्जी एनर्जी के ऊपर आपने समझो कोई, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि चक्रा, कोई चक्रा की समझो, दिस इज द एनर्जी बॉडी एंड यहाँ पे चक्रा सिस्टम है हमारे, तो हमने यहाँ पे चक्रास को इन्फ्लुएंस कर दिया, तो ये चक्रा को मैं करूंगा तो आपके बॉडी को ठीक करने के लिए चक्रास के पार्टिकल्स को कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा? उनका कम्युनिकेशन क्या होगा? जो बॉडी के अंदर चक्रा मतलब एनर्जी के पार्टिकल्स है उससे कम्युनिकेट करेंगे। with the help of these energy particles, they doesn't connect with the body particles ना। body particles का एक आइडेंटिटी है सेपरेट, है ना, उस डायमेंशन पे, है ना। जैसे मेडिसिन एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, है ना, उनके बीच में अगेन है, मतलब एनर्जी पार्टिकल्स बॉडी पार्टिकल्स को कैसे कम्युनिकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, एनर्जी सिस्टम्स, है ना, देर इज अ सिस्टम। So ओके, correct me if I'm wrong, energy हाँ, particles inside the body will not हाँ, be able to influence the chakras or the energy disimbalance. But if there is a disimbalance in the energy, the chakra energy body, and you try to align them by using the mudras, then it can positively affect the body particles also. In short, body यस, itself. Yeah. वैसे होगा।
है ना। बॉडी के अंदर के एनर्जी पार्टिकल्स किस लिए है? उस खाली इसके लिए कि एनर्जी बॉडी से कनेक्ट होने के, उसका पर्पस उतना ही है ना, है ना। वहां पे बॉडी के एनर्जी पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस करना है तो हमें कहाँ पे काम करना पड़ेगा? एनर्जी सिस्टम पे ऊपर काम, देन दे कैन कम्युनिकेट। But it also means, sir, that soul has mind in it, energy body in it, and physical body in it. Mind has energy body in it and physical body in it, and energy body has physical body in it. यस यस, यही है। सोल इंक्लूड्स माइंड प्लस एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी। माइंड इंक्लूड्स एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी। एनर्जी बॉडी इंक्लूड्स ओनली फिजिकल बॉडी। इसीलिए तो आप एनर्जी डायमेंशन पे चिकित्सा करके मन को ठीक नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे फिजिकल बॉडी की चिकित्सा करके मन को ठीक नहीं कर, एनर्जी को नहीं ठीक कर सकते, वैसे एनर्जी की चिकित्सा करके, मतलब समझो कोई चक्रा हीलर है, ओके, वो दैट वो चक्रा हीलिंग से माइंड नहीं ठीक होगा। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? चक्रा हीलिंग से मन भी ठीक हो जाता है। उनका गलत नहीं है, उनका सच है। बट चक्रा हीलिंग से माइंड के अंदर के जो, सॉरी, चक्रा के अंदर के माइंड पार्टिकल्स है, उनको हेल्प मिलती है। समझ में आ रहा है? चक्रा हीलिंग से माइंड माइंड के चक्रा के टेरिटरी में जो माइंड के पार्टिकल्स है उनको हेल्प मिलेगी। ओके, लोअर डायमेंशन डजंट हील द हाईएस्ट डायमेंशन, नहीं तो फिर सब एनलाइट हो जाते हैं ना। तो ऐसी कोई गोली होती है जो गोली खा ली फिजिकल की और सोल ओपन हो गया। Then actually it makes sense only to work on the soul. Once you, not only, as in you just continue working on the soul, rest all will be taken care. यस, आप जैसे आप सोल डायमेंशन पे अगर चिकित्सा को समझते और सोल डायमेंशन पे आपको हीलिंग होता है, या सोल डायमेंशन को आप ठीक कर पा रहे हैं, देन नेचुरली योर माइंड बिकम्स स्माइलिंग, योर एनर्जीज बिकम स्माइलिंग एंड द फिजिकल बॉडी बिकम स्माइलिंग। तो अभी मुझे बताइए, फिर बाकी के साइंसेस की जरूरत नहीं है क्या? तो ये प्रश्न उठ सकता है सबका। फिर जरूरत है, तब तक है जब तक वो हेल्प के लिए है। बट एक बार आपकी सोल डायमेंशन को अपने, इसलिए प्रोफेसर का सेंटेंस है, कोई भी जो एनलाइटन सोल्स है वो कहते हैं एक बार अगर आपने परम चेतना का अनुभव कर लिया, आत्मज्ञान की तरफ आपका अनुभव कर लिया, देन देर इज, अपने आप सब चीजें सेटल हो जाए अपने आप। बॉडी बिकम्स सपोर्टिव, माइंड बिकम्स सपोर्टिव, लाइफ बिकम्स सपोर्टिव। तो क्या करना है? और ये समझदारी के साथ ही होगा, बिना समझदारी के साथ नहीं। जान के, अनुभव करके, धीरे 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 वो प्रोसेस से जाना। जब तक हमारा पूरा सोल डायमेंशन नहीं ओपन होता है तब तक हमें हेल्प लेना जरूरी है। इसीलिए बहुत बार स्माइल, है ना, बहुत सारे लोग, मतलब मैं भी जब शुरुआत में मैं फिजिकल बॉडी की चिकित्सा को, अरे इसका कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा कहता था। जैसे जैसे मैं इनिशियली थोड़ा सा ज्ञान समझ पाया कि हाँ ये हाईएस्ट डायमेंशन है, एनर्जी का कुछ नहीं होता है, माइंड का कुछ नहीं होता है, जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सोल पे ही काम करो। बट जैसे जैसे समझ में आया कि जैसी जिसकी कैपेसिटी है, कॉन्शियसनेस है, वहां पे अगर वो व्यक्ति हेल्प ले रहा है, इट्स ओके। बट मैं वहां पे बोलता हूँ कि वहां पे रुको मत,
वहां पे रुक गए तो फिर कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाए, है ना। होता है ना डायबिटीज की 90% पीपल्स, देखो आप, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, 90% पीपल्स टेकिंग द मेडिसिन। मैं जब हिस्ट्री लेता हूँ ना, हिस्ट्री लेता हूँ, तो मैं बहुत, मुझे स्माइल अपने आप आ जाती है। तो मैं पूछता हूँ कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ, तो बोलते कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्यों आए? कुछ नहीं, वेट कम करना है। ओके, इट्स ओके। तो मैं पूछता हूँ ब्लड प्रेशर, हाँ है ना, 20 साल से है, गोलियां चल रही है। डायबिटीज, हाँ 15 साल से है, गोलियां चल रही है। कोलेस्ट्रॉल, 10 साल से है, गोलियां चल रही है। ये क्या संकेत है? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों की? आई हैव अ डायबिटीज, आई 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 वांट टू ट्रीट दैट थिंग। मतलब ये धारणा बन गई है कि दैट इज नॉट द डिसीज। वो तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ नहीं है, वो क्या है? संग चलता। और डॉक्टर्स भी क्या कहते? ये तो आपके साथ ही जाएगा, बोलते हैं ऐसा। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं आपके साथ जाएगा डायबिटीज। आप अगर किसी को मॉडर्न के डॉक्टर को पूछेंगे, आजकल तो थोड़ा सा अपग्रेड हो रहे लोग, क्योंकि बाकी की चिकित्सा अभी डेवलप हो रही है, तो उनको भी आ रहा है। वो बोल रहे हैं अभी कि ठीक है, हो सकता है रिवर्स, हो सकता है ये, हो सकता है। बट वो बोलते हैं कि नहीं, ये आपके साथ है ना, मेरे पास। इसलिए कभी कभी तो सिंपल क्या कहना है मुझे कि ये कंसीडर ही नहीं कर रहे कि मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज मतलब कंसीडर, मतलब डायबिटीज है, बट गोलियां खा रहे, चल रहा है। क्या ये अपने आप में एक रॉन्ग हिप्नोसिस नहीं है? रॉन्ग हिप्नोसिस है ना। मतलब हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो आदत बन गई है, वो बीमारी लग नहीं रही हमें। हमें क्या लग रहा है? बीमारी क्या बताते हैं कि मेरा वेट बढ़ गया। वेट बढ़ना प्रायोरिटी होनी चाहिए, इट्स गुड, बट है ना, कॉज है। और मैं कहता हूं जब कि ये रिवर्स हो सकता है, आप प्रयास करेंगे तो, इस पद्धति से, तो बहुत डाउटफुल होते हैं लोग। क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे डॉक्टर ने तो बताया रिवर्स नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो हिप्नोसिस ब्रेक करने के ऊपर काम करना पड़ता है। देन वी हैव टू गिव द सम मेडिटेशंस एंड दैट टाइम। सिंपल ये कहना है कि इतना फिजिकल लेवल पे वो बॉडी को हमने क्या कर दिया है, डिपेंडेंट बना दिया है कि दैट इज ओनली द सॉल्यूशन। वैसे ही साइकेट्रिस्ट के भी प्रॉब्लम्स है, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के लिए। मैंने बताया ना, मेरी आइडेंटिटी ही बाइपोलर हो चुकी है, मेरी आइडेंटिटी ही सिजोफ्रेनिक हो चुकी है, लोग कहते हैं। ये बहुत बड़ा हिप्नोसिस है। और ये जब तक ये, कौन हिप्नोसिस हटाएगा? कौन सा चैनल ओपन होने के बाद ये हिप्नोसिस चला जाएगा? माइंड या सोल? Uh, Mind at the gross level, but soul also needs to be. सोल, हिप्नोसिस तो मन का ही है, उसमें कुछ डाउट नहीं। माइंड इज हिप्नोटाइज्ड, बट सोल ओपन होगा तो ही माइंड का ये भ्रम, जिसे भ्रम कहते, वो चला जाए। बहुत सारे लोग, ऐसा भी अनुभव करता हूं मैं, कि 1 2 4 मेडिटेशन के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है, मेडिसिन ही छोड़ देते। इट्स नॉट ऑल्सो राइट थिंग। इट्स इट्स नॉट राइट थिंग। मतलब आपका ये फिर माइंड का बोस्ट फीलिंग हो गया।
मतलब एक चीज को आपने क्या कर दिया, तुरंत किसी काम की नहीं है। दैट इज नॉट ऑल्सो द स्माइल फिनोमिना। मैं इसलिए कहता हूं कि आपके डॉक्टर्स ही आपके मेडिसिन बंद करेंगे। डॉक्टर्स मेडिसिन किसके ऊपर देते हैं? Physical body. फिजिकल बॉडी, मतलब आपके रिपोर्ट्स। Yeah. अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे, आपके जो अगर पैरामीटर्स नॉर्मल आने लगे, तो अपने आप मेडिसिन बंद कर देंगे। दैट इज द वे, है ना। तो डॉक्टर्स का कुछ गलत नहीं है, हमें हमारा सोल जागरूक करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए सोल पार्टिकल्स, सोल मेडिटेशन या सोल की चिकित्साएं होनी चाहिए। और आपको मालूम है आयुर्वेदा इज फॉर विच एंटिटी? आयुर्वेदा की चिकित्सा का सिद्धांत क्या है मालूम है? एनीवन अवेयर? आयुर्वेदा सीधे सीधे सोल की बात करता है, जीवात्मा की बात करता है। और जो आजकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की जा रही है, मैं एलोपैथी के बारे में ही नहीं बोलता हूँ, आयुर्वेदा के भी बारे में बोलता हूँ। आजकल जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस की जा रही है ओनली फिजिकल बॉडी के लेवल पे, मतलब जैसे मेडिसिन ऐसा होता ही नहीं है। पूरा प्रकृति परीक्षण या सब कुछ करके फिर जीवात्मा की चिकित्सा बताई आयुर्वेदा ने। जीवात्मा की उस डायमेंशन पे अगर कोई चिकित्सा कर रहा है आयुर्वेदा की, देन वी हैव टू टेक द मेडिसिन। जीवात्मा, है ना। समदोषा समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वास्थ्य स्वस्थ इत्तेभी दीयते। स्वास्थ्य की व्याख्या बताइए। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, मतलब आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। यहाँ पे आत्मा मतलब जीवात्मा, जीव की चिकित्सा, है ना। सो दैट मतलब उसको बेस है। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसका बेस आयुर्वेदा से भी है। थैंक्स टू सिस्टम, यूनिवर्स, पहले ही मुझे आयुर्वेदा की डिग्री दे दी उसने। आई एम अ कैंडिडेट ऑफ एमबीबीएस, बट उस टाइम लगा मुझे थोड़ा दुख कि एमबीबीएस का मार्क होने के बावजूद भी बीएमएस करना पड़ रहा है। बट अभी मैं ये प्राइड फील करता हूँ, स्माइल फील करता हूँ कि मुझे नहीं एमबीबीएस मिला। अच्छा हुआ, नहीं तो आज एक कोई तो हॉस्पिटल होता, उस हॉस्पिटल में एमडी होता, कुछ करते रहता। ये नहीं कर पाता, है ना। दैट इज मोस्ट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा थिंक्स फ्रॉम द जीवात्मा। 80% उसकी फिलोसॉफिकल चिकित्साएं है, 20% उसमें बीमारी आ जाती है तो फिर चिकित्सा करनी है। जो दवाइयां दी जाती है, आयुर्वेदा इज नॉट अलाउइंग द मेडिसिन मेजरली। पहले वो 80% आपको क्लीनिंग प्रोसेस सिखाता है। और उसका कारण भी, व्याधि का कारण क्या पता है मालूम है उसने? हमने जो अज्ञान कहा, प्रज्ञा अपराध कहा है उसने। आयुर्वेदा ने प्रज्ञा अपराध मतलब, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना ही व्याधि का कारण बताया। आयुर्वेदा फॉलो द सांख्य योग। सांख्य योग, है ना। सांख्य की फिलोसॉफी फॉलो करता है आयुर्वेद। ये सो पण सिंपल आता मुझे कहना मोठ्या है कि प्रमाणावर लोकांना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पाहिजे, पण आयुर्वेद म्हणजे नक्की काय आहे हे न माहिती असता कुठल्या पण औषधाला ते फक्त आयुर्वेद आहे म्हणून खुशीनं घेतात. यही हे तर तो है ना, अजून यही खूप तो मोठं अज्ञान आहे. खूब बहुत बड़ा है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि आयुर्वेदा की जो चिकित्सा करते हैं ना लोग, खाली उतना ही पता है कि पंचकर्मा, वो पंचकर्मा भी प्रॉपर नहीं होता है। पंचकर्मा का शेड्यूल ही कैसा है मालूम है क्या? अबाउट 40 डेज टोटल पंचकर्मा होना चाहिए, और वो 40 डेज स्टे होना चाहिए इन द वहां पे, देन पंचकर्मा बिकम सक्सेसफुल। मग 40 तर डेज मोठी बट गोष्ट झाली. पण बाकी मेडिसिन पण कुठलं पण मेडिसिन आयुर्वेद आहे म्हटलं की लोक आनंदाने हर्बल, घेतात. हर्बल आयुर्वेदा को हर्बल कहा गया है, वो गलत है बहुत बार, है ना। तो बी अवेयर, ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि कोई भी आएगा और फिर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा ले लो, ये ले लो, थीम। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ
एटलीस्ट डॉक्टर तो कॉन्शियस होना चाहिए, पेशेंट तो कॉन्शियस होना चाहिए। और पेशेंट कॉन्शियस होगा तो डॉक्टर्स की जरूरत ज्यादा कम नहीं लगेगी, कम लगेगी, इमरजेंसी के लिए ही लगेगी। कॉन्शियस मतलब यहाँ पे सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, नॉट माइंड ओनली। सिंपल क्या कहना है, सोल की चिकित्सा आपको समझनी पड़ेगी। एंड वी आर लर्निंग दैट द सोल डायमेंशन चिकित्सा। सोल डायमेंशन मतलब सोल से हम, है ना। अब अगर मैं, कौन बता सकता है, मैंने अगर रीजनिंग को टच किया है, इस पॉइंट को टच किया है, मतलब ये किसका किसका पार्ट है, माइंड। माइंड का है ना। माइंड, रीजनिंग इज द माइंड पार्ट, है ना। मतलब यहाँ पे सोल पार्टिकल्स है या नहीं है, यहाँ पे लाइफ पार्टिकल्स है या नहीं है। सोल प्लस लाइफ प्लस सोल प्लस माइंड पार्टिकल्स को आप टच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगर आप एक कोई पॉइंट टच कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसके ऊपर टच कर रहे हैं, मतलब आपके माइंड के टेरिटरी के अंदर जो लाइफ पार्टिकल्स है, सोल पार्टिकल्स है, माइंड पार्टिकल्स। Sir, but then if soul is ultimate, why do we need a mind? Why do we need energy body? Why do we need physical body? We just नीड, continue concentrating on the soul, हाँ। all of it, and by default these will be taken care, no? आपका आपका क्वेश्चन सही है, उसमें कुछ डाउट नहीं है, बट माइंड एग्जिस्ट है ना। So it will be taken care by if once you start taking care of soul. हाँ, वो तो हो जाएगा, अगर आपका सोल लेवल पे आप कर रहे हैं तो हो जाएगा। बट अभी 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 पैथोलॉजी माइंड में है या नहीं है। अगर माइंड में पैथोलॉजी नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो हम इस सोल लेवल पे जी सकते हैं। माइंड पे माइंड आने की में जरूरत तकलीफ है तो सोल लेवल पे साधना करके माइंड की तकलीफ दूर हो सकती है। दूर माइंड को होती क्यों है। ट्रेन? उस- उसमें उसमें कुछ डाउट नहीं। तो फिर माइंड आप में जो जाना क्यों? माइंड की मुद्रा जाना, करनी क्योंकि ही वहां क्यों? वहां पे जो लोकल हो गया है, वो सोल ठीक लोकल करेगा ना। करेगा ना। बट आपके पास चॉइस है तो क्यों नहीं करना चाहते ना। चॉइस, बेटर चॉइस इज सोल, राइट? देन व्हाई माइंड? आप जो कह रहे हो बराबर है, बट वहां पे लोकल यूनिट भी जाना है। समझो एक बड़ा घर है आपका, उसमें 4 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। सोल डायमेंशन पे आप पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं, बट माइंड के कमरा है, माइंड का कमरा है, उसमें कोने में बैठा है, तो उसके पास साफ करने की चॉइस है, तो करेंगे या नहीं करेंगे आपके पास। पर टाइम एक ही है ना। टाइम एक ही चल रहा है, नो तो नो वो नो, टाइम ज्यादा किस नहीं पे इस्तेमाल नहीं नहीं, करेंगे? देखो देखो, टाइम की चिंता मत करो। देखो, टाइम की चिंता करेंगे तो फिर बि- किसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा या इसको मन को सबसे ठीक करना बॉडी। है तो। नहीं नहीं, वो तो है, बट माइंड के लेवल पे जो रूम साफ करनी है। तो माइंड को लगेगा, अगर बॉडी को सबसे लास्ट हील होता है तो पहले वही सबसे इजी सोल होता है, तो सोल को ही करेंगे। अभी देखो ना, सोल आप जो पूछ रहे हो सही है, सोल को आप साफ करेंगे, लेकिन ऑलरेडी माइंड में आ चुकी है चीजें, जो उसको सोल साफ साफ करना। कर सकता है, जो सोल साफ कर सकता है। सर करेगा ही ना, उसमें डाउट नहीं है, उससे भी जा सकते हैं। बट आपके पास अभी सुविधा है ना, सुविधा है तो यूज करेंगे या नहीं करेंगे। It can be said the other way around. I'm sorry, this is not just argument कि अगर माइंड को कुछ प्रॉब्लम है तो माइंड को साफ करने के बजाय सोल को करो, क्योंकि सुविधा है। सोल माइंड को साफ करेगा। उल्टा सुविधा कैसे है? क्यों जाना है माइंड में अगर सोल साफ करेगा? बट वी कैन गो अहेड, मे बी आई विल अंडरस्टैंड इट लेटर। It's a pinpoint application. It will be pinpoint application for the correction No, but if it's the mind is always defective. bird's eye view is always, it can Bird's target view, pinpoint pinpoint से आप with वही higher potency. मैं बताता हूँ उसमें।
है ना, वो आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है, बट हमें जन्म तो मिला है ना, जन्म मिला है संस्कारों से। तो वो संस्कार फिजिकल, अभी देखो सिंपल मुझे बताओ, अगर किसी को बॉडी लेवल पे बीमारी आ चुकी है, मतलब वो कहाँ से ट्रांसफर आ चुकी है, सोल से, माइंड से, एनर्जी से, बॉडी से। बॉडी। ओके, तो बॉडी को ठीक करना है या नहीं करना पड़ेगा हमें? नहीं तो मैं बोल देता ना कि आप कुछ मेडिसिन मत ले लो, आप खाली क्या करो, मुद्रा करते बैठो। मेरा तो उल्टा ये है ना, बट हमारी जो वहां पे लिख के रखो, हमारी चेतना अभी तक नहीं पहुंची है ना सोल डायमेंशन को समझने या के लिए। दैट इज, हाँ, दैट कुड बी द, या कि वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो मुद्रा। कनेक्ट नहीं हो पाया तो कैसे? नहीं तो मैं एक ही मुद्रा आपको, इसीलिए तो आपको सब आशीर्वाद देते ही है ना, मैं भी ऐसे आशीर्वाद देता और छोड़ देता। समझिए बात को, आपको वो ये लेवल समझा, पे ही नहीं है, हाँ। कॉन्शियसनेस पे ही नहीं है तो कैसे कैसे काम करेगा ना। एंड द ट्रीटमेंट वर्क्स विद द कॉन्शियसनेस। चेतना का स्तर ही फिजिकल बॉडी पे है। अगर हम ऑलरेडी सोल डायमेंशन पे होते तो बीमारी ही नहीं आती ना। आप सोल को प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं ज्यादा, अगर प्रिवेंशन एज वेल एज हीलिंग कर सकते। बट बीमारी नीचे डिसेंड हो चुकी है ना, आई है, तो उसको तो क्लीन करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि चेतना कहाँ पे अटकी हुई है। हाँ, बाद में बीमारी नहीं Understand. आएगी। Yeah. You're not able to go there up to that level. Your level itself is so ordinary or below ordinary इसलिए that. मैंने लास्ट लेक्चर में कहा ना, मेरी बीमारियां अभी गोलियां खाने से नहीं ठीक होती है, भले फिजिकल लेवल पे आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दैट इज द सोल। सोल छोड़ो, मुझे कॉन्शियसनेस को ही टच करना पड़ता है, सीधे सीधे लाइफ पार्टिकल्स को टच करना पड़ता है, तो ही जाके ठीक होता है। तो अभी अभी मैं नहीं करूंगा। मैं, अगर मुझे बोलेगा कोई खा लो मेडिसिन, आयुर्वेदा का ज्ञान है, खा लो मेडिसिन, मालूम है सब कुछ, नहीं लूंगा। नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? ये कुछ अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, बट मुझे मालूम है कि ये नहीं काम करने वाला। इससे बेहतर है कि उस डायमेंशन पे पहुंचने के बाद आपको नीचे आने की जरूरत नहीं। ओके, लेकिन उस डायमेंशन को क्या करना पड़ेगा हमें, स्टेप बाय स्टेप टच करना Okay, thank पड़ेगा। ओके, you. क्लियर? क्योंकि क्लियरिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, आगे नहीं। Confusion. तो सिस्टम, मुझे सिंपल क्या कहना है, ये सिस्टम चेतना के स्तर को अपग्रेड करेगी। क्या करेगी? चेतना के स्तर को अपग्रेड। ओके, बाकी लोग, यू आर एंजॉइंग? श्वेता, आप सब लोग? चलो, हमारी चिकित्सा सीधे सीधे कहाँ पे है, सोल डायमेंशन। बट हमें बॉडी को यूज करना पड़ेगा, माइंड को यूज करना पड़ेगा। तो सोल इंक्लूड्स, इस तरह से आपको मुद्राज कर सकते हैं सोल का समझने के लिए। सोल इज दिस टेरिटरी। मेरे साथ करो, दोनों मिडल फिंगर टच करो, थोड़ा सा दूर करो, इसको ऐसे कहते हैं स्माइल। सोल, देन उसके थोड़ा सा अंदर माइंड, देन एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल बॉडी। ओके, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड एंड सोल। ओके, और इस सोल के बाहर क्या है, क्या है? इसको ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा? Neutro or total neutro. इज द लाइफ फोर्स। मुझे बताइए, दो सोल के बीच में क्या है? Life force. लाइफ फोर्स है। अगर आप अपने सोल एंटिटी को टच करेंगे तो सीधे सीधे आप दूसरे के सोल को टच करेंगे ना। आपका अगर कम्युनिकेशन स्माइल, दो एंटिटीज है, दो व्यक्ति है, ये इसका इसका सोल यहाँ पे है, इस सोल और दो सोल के बीच में क्या है, लाइफ फोर्स। मतलब आप अगर दूसरों को भी हीलिंग करना चाहते हैं और आपकी सोल मेडिटेशन लेवल पे है,
कॉन्शियसनेस, तो आप सीधे सीधे आप उससे किस डायमेंशन पे कनेक्ट होंगे? सोल डायमेंशन। मतलब आप किसी को अगर, इसीलिए आपको गुरु का आशीर्वाद आपके किसके ऊपर काम करता है? आपके सोल के ऊपर काम करता है। इसलिए माइंड, इसीलिए सत्संगति है ना, जिस संतों के साथ बैठे तो आपका सीधा सीधे क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, सोल इन्फ्लुएंस हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस। ओके, बट पहले शुरुआत हमारे लिए। ओके, गुड। एनी डाउट इसमें? तो बॉडी में सोल है या नहीं है? बॉडी में सोल है, बट सोल पार्टिकल्स, नॉट होल सोल। ओके, चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको सोल, हमारे पास टाइम है तो सोल के कैरेक्टर्स बताता हूँ, सोल के फंक्शंस क्या है। सोल किस किस के ऊपर फंक्शंस प्ले करेगा? सोल के अंदर क्या है? माइंड। सोल माइंड के ऊपर क्या फंक्शन दे, माइंड से क्या करवाता है? सोल इज द बॉस। ऐसे कह सकते कि एक होटल का ओनर कौन होगा? सोल होगा। होटल का मैनेजर कौन होगा? माइंड होगा। होटल होटल का क्या कहते हैं उसका, वेटर कौन होगा? वेटर, या फिर मैनेजर के नीचे कौन होता है? सब मैनेजर या ऑर्डर्स लेने वाले कौन होंगे? वेटर होंगे। और वेटर के नीचे जो साफ सफाई करने वाले, क्या खाली होटल मालिक से चलेगा या साफ सफाई करने वाले भी चलेंगे? लगने चाहिए। एक दिन अगर साफ सफाई वाले नहीं आए तो होटल चलेगा क्या? इसीलिए बॉडी भी चाहिए। है ब्लूटूथ मोड। ब्लूटूथ मोड किसका? क्या चाहिए? सब चाहिए ना। तो क्यों दे रहा था मैं यहाँ पे एग्जाम्पल? Soul functions. सोल फंक्शंस। तो तो मालिक मैनेजर से क्या करवाएगा? मालिक का ही प्लान हो सकता है ना, मैनेजर से क्या करवाना है, क्या क्या काम करना है। तो वेटर से क्या करवाना है काम, और बॉडी से क्या करवाना है ना। तो वहां पे हम समझेंगे कि सोल का माइंड के ऊपर क्या फंक्शन होता है, क्या हो सकता है? एनी गेस? आपके इमोशंस, आपके विचार, यही फंक्शन है ना माइंड के। उसको कामनेस के साथ, शांति के साथ वहां पे लिख के रखिए, फंक्शंस ऑफ द सोल ऑन माइंड लिख सकते हैं। इसको आप करेक्ट सेंटेंस में कर दीजिए। कैसा, क्या सेंटेंस? मन से सोल क्या, मन के लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस करता है? जो कामनेस फील करते हैं आप, वो किसका है? सोल का है ना। आपको लगता है ना मन शांत हो गया, मन कब शांत हो सकता है क्या? मन कभी शांत नहीं हो सकता है। मन शांत लगता है बिकॉज ऑफ द सोल, कामनेस, शांति, है ना। हैप्पीनेस का जो फीलिंग आता है आपको, वो सब किसका काम है? माइंड का, सॉरी सोल का। देन शांति, सुकून, आनंद। आनंद मतलब स्माइल स्टेट आपकी। जो कुछ भी आपको शांति लगती है, समाधि, है ना, सोल का काम है।
दैट कामनेस में सब आएगा। ओके, जो कुछ भी मन के विचार है, थॉट्स है, इंटेंशंस है, कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल कामली अपने इंटेंशंस को कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल अपने कामली किसी काम शांति से इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग रोते भी कैसे हैं, कभी देखा है? बिल्कुल शांति से। देखा है आपने कभी शांति से रोने वाले? मतलब अगर कोई घर में कोई हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो बिल्कुल क्या होता है, खाली आंखों से पानी आता है, शांत होते हैं। आंखों से पानी तो जाता है लेकिन बिल्कुल, और जो थोड़ा सा मन के लेवल पे इमोशनल और ज्यादा होंगे तो कैसे करेंगे? कभी कभी वो डेड बॉडी को भी छोड़ते नहीं, उसको ही पकड़ के बैठते हैं। होता है ऐसा। ओके, सो होता है दैट कामनेस। ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। अभी आप जो काम फील कर रहे हैं, मेरा लेक्चर सुनते सुनते भी कामनेस कितने लोगों को लगता है? लगता है ना? दैट कामनेस इज नथिंग बट द सोल ऑफ द माइंड, मतलब मन को स्थिर बनाना। मन का मूल स्वभाव कैसा है? मूल स्वभाव अस्थिर, अस्थिर, चंचल। 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 उस चंचलता को स्थिरता कब मिलती है? जब वो माइंड, वहां पे लिख के रखे, जब मन सोल में मर्ज हो जाता है। माइंड सोल में मर्ज हो जाता है तो okay? ठीक। मैं एनर्जी के ऊपर क्या काम आता है, थोड़ा सा मुझे अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ, मुझे भी और रियलाइजेशन की जरूरत होती है। सब कुछ ज्ञान एक एक समय में नहीं आया था। अभी मैं समझ रहा हूँ सोल का मन के ऊपर काम क्या है, इतना समझ पाया हूँ। सोल का एनर्जी के ऊपर क्या काम है, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ क्या हो सकता है। आप भी करो, मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा एनर्जी डायमेंशन पे क्या काम करता है ना, सोल का। बट बॉडी लेवल पे लिख के रखिए, है ना। ये प्रामाणिकता से, जो पता नहीं उसके बारे में पता नहीं कहना भी एक, है ना, जिम्मेदारी होती है। नहीं तो फिर कुछ भी कह के फिर चलेगा नहीं। जो पता नहीं है, अभी तक मुझे नहीं मिला है क्या एनर्जी पे काम होता है। आई एम रियलाइजिंग, आई एम मेडिटेटिंग ऑन दैट थिंग, एग्जैक्टली क्या काम होता है एनर्जी बॉडीज के ऊपर, मतलब चक्रा के ऊपर क्या काम करेगा। आई एम, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो मेडिटेशन का भाग है। बॉडी लेवल पे क्या आता है, चलो वहां पे बॉडी के तो फंक्शंस क्लियर है। बॉडी लेवल पे स्वास्थ्य बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग इज ऑपरेटेड बाय प्राण। सोल डायमेंशन, सोल, है ना। देन नो डाउट आपकी एनर्जी बॉडी भी इंक्लूडेड है, माइंड भी इंक्लूडेड है ब्रीदिंग में। बट बॉस कौन है? बॉडी से क्या करवा है? ब्रीदिंग। वहां पे लिख के रखिए आपकी हंगर। ये जो नेचुरल कॉल्स है आपके बॉडी के, वो सब किसके कंट्रोल में होते हैं? अल्टीमेटली सोल के। ब्रीदिंग, हंगर, डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब उत्सर्जन। क्या क्या उत्सर्जन होता है? स्टूल, Sweat, stool, urine, everything that's thrown out of the body. Tears. स्वेट, है ना, जो कुछ भी है उत्सर्जन, डेफिकेशन। देन स्लीप,
sleep is directly controlled by the soul channel, and ultimately cellular reproduction. क्या सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मन के कंट्रोल में है? क्या मन के कंट्रोल में सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है? हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं तो फिर कैंसर हम बोलते हैं चलो कैंसर को नो कैंसर, फिर कंट्रोल हो जाते. सोराइसिस, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? सीधे सीधे ये सोल के कंट्रोल में. बॉडी के ही फंक्शन है ये, बट बॉडी फंक्शंस आर ऑपरेटेड बाय सीधे सीधे सोल चैनल. मतलब सोल इज कम्युनिकेटिंग विद द बॉडी विद दिस फंक्शंस. इसीलिए अगर आप देंगे तो ध्यान देंगे तो ब्रीदिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल टूल टू कनेक्ट द सोल चैनल. बॉडी के माध्यम से अगर आप सोल को कनेक्ट होना चाहते हैं तो ब्रीदिंग, सांसों की. इसलिए विपश्यना हो या कोई भी जो साधना है उसमें ब्रीदिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द एनर्जी सिस्टम. प्राण ऊर्जा, प्राणा का प्रवाह. ओके, इसलिए ब्रीदिंग, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन. तो मुझे ये जो मैंने लिखे हैं चीजें, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ पे काम करेंगे? सोल. अगर आपने देखा तो आईसीयू में ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाते हैं ना. ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाता है, डेफिकेशन है ना, वो नेचुरल कंट्रोल चला जाता है. वो नेचुरल कंट्रोल किसका है? सोल का. इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ सोल फिंगर को आईसीयू फिंगर. तो जो कुछ भी आईसीयू में पेशेंट्स है उनको हमें क्या करना है? सोल को टच करना. क्योंकि क्या है, पूरा अनकॉन्शियस होते हैं ना. सच में आईसीयू में होगा तो मतलब उसके सब वेंटिलेटर पे चला गया है. विच एंटिटीज देयर एग्जिस्टेड ओनली. सोल लेवल पे जी रहा है, तो वहां पे हमें हेल्प करना पड़ेगा. सो बॉडी फंक्शंस एंड माइंड फंक्शंस, एनर्जी के बारे में मुझे जब पता चलेगा तब मैं आपको डिस्कस करूँ. ओके, सो सोल इज इंपॉर्टेंट और नॉट? हमारे वाइटल फंक्शंस कौन चला रहा है? सब बॉस कौन है? मैनेजर कौन है हमारा बॉडी का? एक जो होटल में जो सफाई करने वाले व्यक्ति किसका सुनते हैं? ओनर का सुनेंगे या मैनेजर का सुनेंगे? अगर कोई इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैनेजर, वेटर या इसमें, तो कभी कभी वो जो साफ सफाई करने वाले है वो कभी कभी मैनेजर को भी उल्टा बोल सकते हैं. होता है ना. मैनेजर का भी नहीं सुनते, बट किसका सुनते हैं? जरूर ओनर का. इसलिए ओनर इज द सोल. सो सोल कंट्रोल्स द माइंड, है ना. ये तो सीक्वेंस है, ये हायरार्की है ही. सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, फिजिकल बॉडी. बट सोल कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द बॉडी एल्सो. सोल कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द माइंड एल्सो. सोल कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एनर्जी बॉडी एल्सो. इसीलिए कभी कभी इमरजेंसी में जैसे अभी अभी है ना कहा, कभी कभी मैं इमरजेंसी में सोल और बॉडी दोनों को कनेक्ट करता हूँ. कभी कभी मैंने ये मुद्रास दी है बहुत सारे लोगों को, है ना, सोल एंड बॉडी, है ना. कभी कभी सोल और माइंड को भी कनेक्ट करना पड़ता है अगर माइंड लेवल इमरजेंसी में. ध्यान रखिए, मैक्सिमम आप सोल को साथ में लेते जाइए जब भी मुद्रास करते हैं, एक हाथ में. ओके, सीधे सीधे समझो मैं यहाँ पे बॉडी को टच कर रहा हूँ, तो बॉडी के साथ में क्या कर सकता हूँ? दूसरे हाथ में सोल या इसे हाथ में सोल मिलेगा. तो आप कॉन्शियसनेस कहाँ पे जाएगा आपका? बॉडी कॉन्शियसनेस से सीधे सीधे सोल पे नहीं जाएगा, बट सोल कम्युनिकेट्स विद द बॉडी. ओके, इस तरह से आपको थोड़ा सा
युक्ति प्रमाण यूज करना पड़ेगा, विजडम यूज करना पड़ेगा, है ना? ओके, ठीक है सब लोग? ज्यादा हेवी नहीं हुआ ना आज का लेक्चर? गुड। कल शायद हमारा क्लास नहीं, कल है ही नहीं क्लास, क्योंकि कल ट्रैवल है मेरा। ओके, रिटर्न टू द कोल्हापुर। ओके, देन फ्राइडे सैटरडे हम इमोशंस को पढ़ेंगे। सोल के बारे में अभी इतना काफी है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि सोल को एक्सप्लेन करने वाली चीज कोई नहीं है। सोल का एक ही ध्यान रखिए, सोल का कैरेक्टर क्या है? सोल ओपन हो गया है, इसका मतलब क्या होगा आपके जीवन में? आप शांत हो गए होंगे। Slowly established. शांति आपके जीवन में है, आपका मन एक्सप्रेस कर रहा है शांति से, आप किसी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं शांति से। दैट इज योर ओपनिंग ऑफ द सोल चैनल। ओके, ठीक है। और आपके वाइटल कॉल्स नॉर्मल है, ये भी इंपॉर्टेंट है बॉडी के, मतलब यूरिन, स्टूल। इसीलिए आयुर्वेदा में पहले क्या पूछा जाता है मालूम है आपको? यही पूछा जाता है, आपकी यूरिन कैसी होती है, स्टूल कैसे होता है। इवन होम्योपैथी चिकित्सा में भी बहुत सारे जो, इवन मॉडर्न साइंस भी यही पूछता है ना, यही देखता है आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही। कोविड में लोग क्या देखते थे? ऑक्सीमीटर से क्या, ब्रीदिंग ही देखते थे। है ना? तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। गुड। एनी डाउट? नहीं तो फिर एक मेडिटेशन ले। सर मला एक प्रश्न विचारायचा होता. आता जेव्हा आम्ही हे करायला लागलेलो आहोत ना, मग मन पूर्णपणे शांत होतं असं म्हणलं ना आपण. मग सुख आलं आणि दुःख आलं तर एक न्यूट्रल मन राहते. आता ऍक्च्युली माझी कसं, थोडी मी आज दवाखान्यात आहे. मग ते म्हणजे डिसीजमुळं किंवा असं शारीरिक थोडा थकवा आलेला आहे किंवा त्याच्यामुळं मन शांत आहे, की रिअलमध्ये आता मी शांत झालेले आहे. कारण किती मी आता जास्त काही केलेलं नाहीये, पण एक मला ते कळेना. आता गोष्ट आहे माझी, तिला आज अपॉइंटमेंट लेटर मिळालं गोव्यामध्ये तिच्या कंपनीमध्ये. तिला जॉब लागला. पण मी फार असं ना आनंदी आहे ना दुःखी आहे, म्हणजे इट्स ओके म्हणाले. मग ही अवस्था कसली म्हणायची सर माझी? म्हणजे मी म्हणजे एक नाराज आहे की म्हणजे शारीरिक मुळे की एक शांत झाले, तेच कळेना. नाही, हे बघा, शांतता आणि नाराजगीमध्ये तुम्हालाच फरक जाणवेल ना. तुम्ही नाराज आहे का आता कोणत्या आहे. गोष्टीशी? ह्याच्या नाही. अगोदर तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलाय की नाही? कधी गेलाय? गेलाय. शक्यतो नाही, पहिल्यांदाच गेले सर. नाही नाही नाही, ह्याच्या अगोदर तुम्ही दवाखान्यात काही उपचार घेतलेत हो का नाही घेतलेत? हो 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 हो, घेतलेत की. मग त्यावेळेला दवाखान्यात असताना मन शांत होतं का इरिटेबल होतं? आणि आता शांत आहे? तुम्हाला हा हा, फरक इरिटेबल समजला होता का? आता. हा हा, मग शांत आहे आता. याचा अर्थ तुम्ही जे करताय त्याचा फायदा होतोय. सिंपल आहे त्याच्यात. ओ अगोदरच्या हा, ते. मनाची आणि आत्ताच्या मनाची कम्पेअर करायचं ना आपण. हाच तर हम्म. अनालिसिस आहे. अगोदर तुम्ही त्याच हा. सिच्युएशन मध्ये असताना तुम्ही कसे बिहेव करत होता आणि आता हम्म. कसं बिहेव करताय, दॅट इज युअर, तुम्हाला त्यालाच बिहेवियर म्हणतो ना. आता ते तुम्हाला हा. समजणार आहे. हो. एखादी जी घटना आहे त्याच्यात तुम्हाला हम्म. घटनेमध्येच समजेल ना, प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये समजेल की तुम्ही खरंच शांत झालाय की नाही झालाय. हा, माझं नाही लेक्चर झालेले ऐकत आहे असताना सर. तुम्हाला शांत वाटणारच आहे. हा. मेरा जब भी आप लेक्चर सुनेंगे या जो कुछ भी ये वीडियो वापस रिपीट करेंगे तो शांत लगेगा आपको, बट एग्जैक्ट हाँ. आपके जीवन में अगर कोई घटना घटती है, उस दौरान हम्म. आप कैसे बिहेव करते, दैट इज द स्माइल एक्टिविटी. वहां पे आपको हो. समझ में आएगा कि आप शांत है या इरिटेबल है. हाँ. हाँ सर. तो इसको थैंक यू सर. एनालिसिस करना आना चाहिए आपको. हाँ, नहीं वही तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये किस वजह से हो रहा है. मुझे लगा कि डाउट शायद नहीं भी है, ये मतलब डाउट ही अपने शारीरिक. आप को, नहीं नहीं, डाउट ही अपने आप को नीचे खींचता है. देखना है, हाँ. ऑब्जर्व करना है. ठीक हाँ है. ठीक है सर.
ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो एनालिसिस करना चाहिए आपको। आपको पता चलेगा, इसमें मैं कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत पता चलेगा। आपको ये वंडर फीलिंग होगा, अरे मैं इस सिचुएशन में आज शांत कैसे हूँ। हाँ, ओके, ठीक है ये सर। आपको सबको पता चलेगा, है ना। ओके गुड। हम्म। चलो, एक मेडिटेशन कौन सा लेंगे अभी आज? आप सोल मेडिटेशन लीजिए। आप बॉडी एंड सोल को कनेक्ट कीजिए, एक हाथ, दोनों हाथ में, सोल के साथ बॉडी मेडिटेशन। ओके, दोनों हाथ में, जस्ट ऊपर। मुद्रा मंत्रा कौन सा आएगा? अम ओ। देखो, एक 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 मंत्रा का चैंटिंग एक होता है। अभी एक मंत्रा इस टाइप से भी चांट किया जाता है, अगर हमें किसी चीज को मर्ज करना है किसी चीज में। अभी हमें बॉडी को किस में मर्ज करना है? किस में मर्ज करना चाहेंगे तो बॉडी रिलीफ हो जाएगी सोल में। तो बॉडी को मर्ज करना है तो पहले कौन सा मंत्रा लेंगे? बॉडी का लेंगे या सोल का लेंगे? किसको किस में मर्ज बॉडी करना है? का, बॉडी को बॉडी का बाद लेगा। में सोल। बॉडी को मर्ज में, इसलिए अगर आप चैंटिंग कौन सा आएगा देखो, ओ अम, और इस एक इन दो शब्दों को, दो उच्चारों को एक साथ कर दो, ओम। अभी आज आपको ओम का एक अलग सा मतलब समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू ट्रायोजन कॉन्शियसनेस। हम बॉडी को किस में मर्ज कर रहे हैं? सोल में। सो ओम चैंटिंग करने से क्या हो जाएगी? आपकी बॉडी सोल में विलीन हो जाएगी। सोल में विलीन हो जाएगी मतलब बॉडी का और सोल का कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा। ओके, दैट इज द प्रोसेस। ओम। ओके, जस्ट चैंटिंग द ओम 21 टाइम्स। ओके, आज मुझे भी कुछ बॉडी के लेवल पे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आज मुझे भी मेडिटेशन करना पड़ेगा बॉडी का। Is this true that Om chanting beyond हाँ, 11 minutes should not be done unless Om sadhana is prescribed to you by the Guru? नहीं, अभी आप कॉन्शियसनेस कौन सा यूज कर रहे हैं उसके उस पर डिपेंड है। वी आर जस्ट कॉन्शियस अबाउट द बॉडी एंड सोल, है ना। जब आप स्पिरिचुअल डायमेंशन पे कोई बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस लेके कर रहे हैं, देन देर इज अ दैट थिंग। How वी do आर you यूजिंग, differentiate? It just whatever happens, we let it happen. No? नो नो, अभी तो हम टिपिक कॉन्शियसनेस ही ले रहे हैं ना, बॉडी एंड सोल। यहाँ पे हमने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ही सिलेक्ट नहीं किया, इंटेंशन ही नहीं किया है। वी आर जस्ट, वी आर जस्ट बॉडी एंड सोल। जस्ट कंटिन्यू।